सुप्रभात, नमस्कार छात्रों। मैं बाबूलाल गोस्वामी, विषय अध्यापक हिंदी। आज की जो कक्षा है वो आपके मोटिवेशन के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए और जीवन में समय का क्या महत्व है, जीवन में समय का क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक मेरा उद्बोधन है उसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में समय का जो सदुपयोग कर लेता है वह सफलता की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त कर लेता है। और जिसने भी समय को नकारा है, समय का सदुपयोग नहीं किया है, वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना उसका पतन हो गया है कि आने वाली जो पीढ़ियां है वो उसका हरजाना भोगती है। तो बच्चों, ये जो कोरोना काल चल रहा है, दुविधा का जो समय चल रहा है, और इस समय में आप केवल की विद्यालय नहीं चल रहा है, हमारी छुट्टियां हैं। आप इस प्रकार से बहाने करके अपने मन के जो विकार है उनको बढ़ा लेते हो, आराम से लेट कर सोते रहते हो, आपका उठने का, बैठने का, सोने का जो क्रम है वो भंग हो गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस बात को गौर से सुने। इस समय अभाव के कारण आप समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप कितने असफल होते हैं, कितने पिछड़ जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय का महत्व को समझो। मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और दर्शकों की देखने के लिए उसे बाहर के चौक पर रख दिया। क्या बनाई? एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और दर्शकों के देखने के लिए उसे बाजार के एक चौक पर रख दिया। बाजार का एक चौक है, बाजार का जो चौक है उस चौक पर उस मूर्ति को रख दिया। देखने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ वहां एकत्र हो गई। हाँ, जब भी कोई नई चीज रखी जाती है, आपने भी देखा होगा बाजार में कोई नई चीज आती है तो लोग देखने के लिए भीड़ जमा कर लेते हैं। ऐसे ही जब उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बाजार के चौक में रखा तो बाजार के चौक में उसको मूर्ति को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब मूर्ति कैसी थी उसके बारे में देखिए। जब मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाया गया, मूर्ति के ऊपर पर्दा लगाया गया था, और जब मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाया गया तो लोगों ने देखा कि उसका मुख बालों से ढका है और सिर के पीछे का भाग बिल्कुल गंजा है। उस मूर्ति का जो मुंह है वो तो बालों से ढका हुआ था और सिर का जो पीछे का भाग था वो बिल्कुल क्या था? गंजा था। समझना इस रहस्य को। जब मूर्तिकार से सभी दर्शकों ने इसका रहस्य पूछा कि इस मूर्ति के आगे बाल है, पीछे बाल नहीं है, इसका मुंह बालों से ढका हुआ है, क्यों है? तो उसने बताया कि ये समय की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? समय की मूर्ति है। किसकी मूर्ति बताइए आपको? समय की मूर्ति बताइए। और समय की मूर्ति है जो व्यक्ति इसके आते ही इसके सामने के बाल पकड़ लेता है तो आगे निकल जाता है। पर सिर गंजा होने के कारण ये पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता है। समय की मूर्ति क्या है? आगे उसके बाल हैं मुंह की तरफ। तो जब आप बालों को कस के पकड़ लेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। और अगर आप उस समय को पीछे से, समय की जो मूर्ति है, अगर उसको पीछे से पकड़ना चाहते हैं तो आपके हाथ फिसल जाएंगे और आपको पश्चाताप रहेगा जीवन में। इसलिए बात को आप समय का महत्व जाने
और समय के साथ में ही है ना सारी जो क्रियाएं हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ऐसे मत सोच लेना कि कोरोना का समय है, एग्जाम्स नहीं होगी, है ना। आप बहाने करके अपने घर वालों को गुमराह करके अध्ययन नहीं करते हो और मोबाइल के ऊपर है ना आप अपना समय अध्ययन के नाम पर है ना दूसरी एक्टिविटी में बिताते हो और समय का दुरुपयोग करते हो, तो इस प्रकार से समय का दुरुपयोग करोगे ना, सही उपयोग नहीं करोगे ना, तो आने वाले समय में आपको पछतावा होगा और आप जो बनना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से भटक जाओगे। पुनः मैं आपको कहना चाहता हूं कि समय क्या है, बहुत तेज गति से इसके पंख लगे होते हैं और हम इसके साथ साथ में गति करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और समय के साथ में अगर हम गति नहीं करते हैं तो वही बात है कि समय की जो मूर्ति है उसके मुंह के आगे बाल होते हैं, पीछे से सिर उसका गंजा होता है और हम अगर आगे से समय को कस करके डट करके पकड़ेंगे नहीं और पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम फिसल जाएंगे, अर्थात असफल हो जाएंगे। ध्यान देना कि अगर 7 मिनट का एक घंटा होता है और उस घंटे की शुरुआत 1 मिनट से ही हम कार्य करना शुरू कर दें तो 60 मिनट तक हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम उस समय के अंतिम 10 मिनट में कार्य करना चाहिए तो समय बहुत ही गति से तेज गति से निकल जाएगा और 10 मिनट में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए छात्रों समय के महत्व को समझो और समय के साथ में है ना चलो, अन्यथा आने वाले समय में आप इतने पिछड़ जाओगे कि कल्पना ही नहीं कर सकते हो। जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं नौकरी के लिए, सरकारी सर्विस के लिए, उनमें ज्ञान का और आपकी पढ़ाई का महत्व होता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूं कि आप है ना आपके जो गार्जियंस हैं, बहुत सारे गार्जियंस हैं जिनको समय नहीं मिलता अपने बच्चों को देखने का, बहुत सारे गार्जियंस हैं जो यहाँ नहीं रहते, घर पर कहीं बाहर आजीविका के लिए गए हुए हैं और उनके जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल लेकर के है ना जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम से मोबाइल ले तो लेते हैं लेकिन कक्षाएं नहीं देखते हैं और दूसरी एक्टिविटी को देखते रहते हैं, जिससे क्या होता है उनका समय नष्ट हो जाता है और समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है और वो पिछड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो बहुत सारे विकार भी हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये मोबाइल फोन आपके लिए ज्ञान का सागर तो है, आप इसका सही उपयोग करेंगे तो ज्ञान का सागर है, लेकिन आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये गंदगी का महासागर भी है। याद रखना, गंदगी का महासागर भी है। तो आप सही उपयोग करके जो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है उनको सही प्रकार से देखें, उनमें जो बताया जा रहा है उसका आप फॉलो करें, अन्यथा आप में बहुत सारे विकार आ सकते हैं। और जो व्यक्ति समय के इस रहस्य या इस मूल्य को नहीं जानता है वो अपने जीवन में क्या करता है, कभी सफल नहीं हो सकता है। उसके पास में कितनी ही सामर्थ्य क्यों ना हो, समय के मूल्य को जिसने नहीं पहचाना है, चाहे वो कितने होशियार हो, कितने ही बलिष्ठ हो, लेकिन समय के महत्व को जिसने नहीं पहचाना है वो समय उसको पछाड़ देता है। समय उसको क्या करता है, पछाड़ देता है और उसको बाद में पछतावा होता है। तो आज का जो मेरा मोटिवेशन स्पीच था आप सभी छात्रों के लिए कि समय का सदुपयोग करें और समय के सदुपयोग को मैंने समय की मूर्ति के माध्यम से समझाया है और किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान दो प्रिय छात्रों, आप अपने माता पिता के लिए एक आसमान में उड़ती हुई पतंग के समान है और आपके माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान, मेरी पतंग रूपी संतान आसमान की बुलंदी को छुए, वो आपके लिए चरखी
हर एक पिता दिन भर जो भी कार्य करते रहते हैं, आप ही के सपनों के बारे में सोचते रहते हैं, और आप अगर उनके सपनों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में आपको पछताना होगा। भगवान भी है ना उन लोगों को माफ नहीं करता है जो लोग है ना अपने माता पिता की केयर नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो आप सभी छात्र हैं, अपने माता पिता की भावनाओं को समझें और अपना अध्ययन सुचारू रूप से करें। इसी के साथ मैं बाबूलाल गोस्वामी अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।